महागठबंधन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। कौन किस सीट पर लड़ेगा ये सारे पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है बैठकर सब तय हो जाएगा। न गोवा मणिपुर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया जेडीयू के कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। जहां आग लगी है वहां देखना चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो जो मजबूत घोड़ा होगा रेस में जीतने वाला उसी को न दांव खेला जाएगा। लेकिन अपने खुद रैली कर करके और चुनाव में जनता को झोंक करके उनकी जान को जोखिम में डालते हैं। और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस और राजद के बीच क्या बातचीत चल रही है उन तमाम विषयों पर। हालांकि अजीत शर्मा ने कहा है कि राजद के साथ मिलजुल कर महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, उपचुनाव वाला ही एकला चलो वाला हाल होगा? क्योंकि अभी तक आप लोगों में बातचीत तो हुई नहीं। हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है और महागठबंधन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। कौन किस सीट पर लड़ेगा ये सारे पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है बैठकर सब तय हो जाएगा। आप तो देख लीजिए घमासान कहाँ मचा हुआ है, वहाँ तो आग लगी हुई है ना। आज ही ना जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी का बयान आया कि 50-50। इसका मतलब है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी तय करेंगे। न गोवा मणिपुर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया जेडीयू के कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। तो जहां आग लगी है वहां देखना चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। आप कुछ दिन पहले बयान देते नज़र आ रहे थे और ये कहते नज़र आ रहे थे कि कांग्रेस को पहले अपने उम्मीदवारों को दिखाना होगा, क्योंकि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा वाला हाल नहीं होगा। ये तो वाजिब है ना भाई। कांग्रेस पार्टी हो चाहे महागठबंधन में कोई भी हो, जो लोग भी हैं सब लोग, तो हम लोग सब लोगों की यही इच्छा होती है, चाहत होती है कि जिताऊ उम्मीदवार हो। तो जो मजबूत घोड़ा होगा रेस में जीतने वाला उसी को न दांव खेला जाएगा। तो ये कोई फैक्टर नहीं है, ये मिल बैठ करके तय कर लेंगे, सब लोगों की सहमति बन जाएगी। इसके लिए रोज बैठक भी हो रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। कई उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। धीरे धीरे सब फाइनल जब हो जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं मगर बीजेपी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करने जा रही है, कैसे देखिए बीजेपी ने तो जब दूसरे लहर में मौत का तांडव हो रहा था, लहर कोरोना का कहर बनकर टूट रहा था जनता पर, उसमें बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंकी थी। आपने देखा बिहार चुनाव के समय भी हम लोगों ने कहा था कि पहले जान है तो जहान है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये तो कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन अपने खुद रैली कर करके और चुनाव में जनता को झोंक करके उनकी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये तो बीजेपी का चरित्र रहा है। आप गरीबों के लिए एक और लॉकडाउन कर रहे हैं, रात में लॉकडाउन कर दिया गया, रोज कमाने खाने वाले लोग भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन बीजेपी के सत्ताधारी दल के नेताओं के रैली और सभाओं में भीड़ जुटाने का काम जारी रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के वहाँ सुबह में करते हैं समाज सुधार यात्रा अभियान, भीड़ जुटाते हैं। इसके बाद क्या हाल हुआ, लेकिन दूसरी ओर आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। तो ये बीजेपी जेडीयू को जनता के जान की चिंता नहीं है। और आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तीसरे लहर की बात हो रही है, वहाँ भी भीड़ और रैली हो रहे हैं। तो जब सरकार में बैठे लोगों को ही चिंता नहीं है आम लोगों की जान की, तो ये कैसी संवेदनहीनता है, ये कैसी सरकार है, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर, तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। एक तरफ बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं और अब तक जो महागठबंधन का जो स्वरूप है एमएलसी चुनाव को लेकर तय नहीं किया गया है। हालांकि राजद साफ तौर पर कह रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसा हाल इस बार नहीं होगा। कांग्रेस को
अपने उम्मीदवारों को दिखाना होगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।